राज्यपाल रमेन डेका ने शिवाजी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। युवाओं से शिवाजी महाराज के सिद्धांत अपनाने की अपील। सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता पर जोर। नक्सलवाद पर अरुण साव का बड़ा बयान। विकास में बाधा, समाधान के लिए ठोस कदम और शांति का संकल्प। राज्यसभा चयन पर विजय शर्मा का हमला, बहुमत दुरुपयोग का आरोप। 37 सीटों से लोकतंत्र मजबूत करने और युवा नेतृत्व का दावा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने शिवाजी जयंती के अवसर पर रायपुर के तात्यापारा में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और राज्यपाल ने अपने संबोधन में छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्वितीय नेतृत्व और रणनीतिक कौशल को याद करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिवाजी महाराज के सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम में ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सलवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद केवल सुरक्षा की नहीं बल्कि विकास और सामाजिक कल्याण की राह में भी बड़ी बाधा है। अरुण साव ने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में नक्सलवाद के खिलाफ प्रयास प्रभावी नहीं रही, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में शांति और विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो नक्सल उन्मूलन के लिए काम हुआ है, पूरे देश से और बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। और नक्सलवाद की समाप्ति के साथ साथ उन क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास हो, सरकार की योजनाओं का लाभ वहां मिले, इस तरह के जो पैरेलल गतिविधियां हैं वह भी सरकार क्रमशः चला रही है। बस्तर के विकास के लिए अलग से रोड मैप बनाया गया है। भारत सरकार भी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर दावा झूठा साबित होगा, ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में 75 पार का नारा फेल हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मैदान में दिखाई नहीं दे रही और बैकफुट पर है और पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। वहीं असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्य की दशा और दिशा बदल दी है। सूचना, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभ मिला है। आसाम में अपने दूसरे चरण के प्रवास के बाद वापस आए हैं। आसाम में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार से इन 10 सालों में आसाम की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों का जीवन आसान हुआ है, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, अधोसंरचना का जो विकास हुआ है, और इसलिए आसाम की जनता ने तय कर रखा है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय आसाम की जनता ने। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर राज्यसभा सीटों को लेकर बहुमत के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वाद का नारा देने वाली कांग्रेस ने केटी तुलसी जैसी बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा और उन्होंने आगामी राज्यसभा चयन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि 37 सीटों पर योग्य प्रतिनिधियों का संसद पहुंचना लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वहीं एआई को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल क्रांति के दौर में भले ही ब्रेन ड्रेन हुआ हो, लेकिन अब युवा भारत में रहकर विश्व नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं तो 3 दिनों तक पूरा रहा वहां पर और आज और कल भी मेरा रहने का मन था। यहाँ काम ना होता तो मैं
वहाँ रुका ही रहता। बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है, भारत के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले जब दुनिया डिजिटल डायरेक्शन में आगे बढ़ी थी, तो भारत का ब्रेन ड्रेन हो गया था। दूसरे देशों ने भारत के ब्रेन के आधार पर बड़े एम्पायर खड़े कर लिए थे। ऐसे अभियान जब होंगे, तो भारत के लोग भारत में ही रह करके और दुनिया के लीडर्स बन पाएंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास इसको देख करके होता है। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस 2 ही वर्षों में बहुत कुछ बदलने वाला है हमारे और आपके आसपास। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग है और बहुत बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के पुराने घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के कार्यकाल पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। में हुई घटना के संदर्भ में कुछ किया नहीं। अपने रहते उन्होंने अपने झीरम में, मैं तो छत्तीसगढ़ का हमेशा कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त हुआ है, परंतु वो कांग्रेस के नेता थे, हम सबको ध्यान है। मैं हर बार जब जाता हूं तो वहां खड़े होकर प्रणाम करता हूं और ये कहता हूं कि आपके साथ जो हुआ है उसको ये वीर जवान हमारे अपनी भुजाओं की ताकत से ठीक करेंगे। इसका दंश किसी के मन में आगे न रह जाए, इसकी चिंता करेंगे। वो कुछ ना कर पाए इसलिए ग्लानि है उनके मन में। वो कुछ ना कर पाए, कमिश्नरेट बनाने की बात नहीं कर पाए, उसकी ग्लानि है उनके मन में। वो छत्तीसगढ़ के शासन पुलिस व्यवस्था को किस दिशा में ले गए थे, ये उनको ध्यान आता होगा अभी। कैसे पुलिस किस तरीके से सिर्फ उन लोगों के संरक्षण के लिए काम कर रही थी, ये ध्यान आता होगा उनको अभी। इसलिए वो शायद ये सब करते होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके ही पाटन में कैसे सामूहिक हत्याएं हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था? उनके पाटन में ही कैसे वो एक सिख नवयुवक की भारत माता की जय कह देने पर भिलाई में हत्या हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था? श्रृंखला है पूरी, क्यों गई थी सरकार इनकी? वो देखें किस तरह से उन्होंने गुंडा राज। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साल भर की मेहनत का इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। मंत्री ने छात्रों से अपील की कि वे निश्चिंत, शांत और एकाग्र मन से परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि तनाव अहितकारी होता है, इसलिए बिना भय और संकोच के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, हम लोग जान रहे हैं 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम चालू हो रहे हैं। आप सबका साल भर का मेहनत का एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, मन एकाग्र रहिए और किसी प्रकार का कोई तनाव अपने जीवन में न लाए। तनाव अहितकारी होता है। बिना भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के शांत चित्त होकर आप एग्जाम दिलाने जाइए। उसके अच्छे संकेत, सकारात्मक परिणाम आएंगे और आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सेंट्रल जेल में बंद डीए अभ्यर्थियों की मुलाकात की और प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 120 अभ्यर्थियों के समर्थन में उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं। ये काली शाम इतिहास में लिखी जाएगी। और दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि ये शिक्षा के अधिकार को कुचलने जैसा है। कांग्रेस का दावा है कि अभ्यर्थी निर्दोष हैं और उनकी मांग पूरी तरह जायज है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बंद कमरों में मीडिया के सामने झूठी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस का समाधान ऐप ठप पड़ा है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वे जनता के बीच जाकर हालात का सामना करें और असम में के मुख्यमंत्री के बयानों को सांप्रदायिक बताते हुए बैज ने कटाक्ष किया कि जब छत्तीसगढ़ का इंजन ही फेल है तो वहां कौन सा मॉडल दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बलरामपुर के हंसपुर में भाजपा नेताओं और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बॉक्साइट खनन और विरोध करने वाले एक बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगाया। देखिए, सरकार से तो कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। गृह मंत्री भले कितनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर ले, आप बलरामपुर जैसे घटना को आप देखेंगे कि बॉक्साइट, अवैध रूप से बॉक्साइट माइंस को खनन किया जा रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बॉक्साइट चोरी किया जा रहा है और उस चोरी में बकायदा प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं
और रात को लाठी डंडे हथियार लेकर जाते हैं ग्रामीणों को और एक बुजुर्ग को इतना मारते हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्या यही सुशासन है? क्या सरकार को तो इस तरह की अवैध उत्खनन पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन रोक लगाने के बजाय शासन और प्रशासन दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के माइंस को लूटने का काम कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है, कैसा सुशासन है? और उसी तरह से सूरजपुर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हंसपुर घटना को घृणित करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदिवासी की हत्या किसी भी स्थिति में माफ करने योग्य नहीं है। महंत ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि आदिवासी समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि न्याय सुनिश्चित हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। देखिए, हंसपुर की घटना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना घृणित काम वहाँ के अधिकारियों ने किया है जो हमारी सुरक्षा के जवाबदार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा एक आदिवासी की हत्या करना या हत्या हो जाना, ये तो माफ करने लायक घटना नहीं है। और जब इस घटना का जांच सही ढंग से होगा तभी दीपक बैज ने नई आबकारी नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने साल में सिर्फ 4 दिन शराब दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है और आरोप लगाया कि शराब अब प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री जिम्मेदारी कलेक्टरों पर डाल रहे हैं और बैज ने बजट खर्च ना हो पाने को विकास के प्रति नकारात्मक सोच बताया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयों, डॉक्टरों की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जिस तरह से कल डीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जिस तरह से बर्बरता की है, मानवीयता की सारे हदें सरकार ने पार कर दी। विगत लगभग 2 महीनों से अपनी डीएड रायपुर जिले के सेजबहार क्षेत्र में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक लाभार्थी के मछली पालन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब प्रबंधन, मत्स्य उत्पादन और आय वृद्धि की संभावनाओं की जानकारी ली और योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्साहित किया। कलेक्टर ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की अपील की। राज्यसभा सदस्य के चुनाव की तिथि घोषित होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ वासियों के साथ धोखा किया है। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने केटी तुलसी को राज्यसभा सदस्य बनाया, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र लेने तक आने की जरूरत महसूस नहीं की। इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। मार्च में चुनाव है और अप्रैल में नए राज्यसभा सदस्य शपथ लेंगे। कांग्रेस को तो स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वासियों को धोखा देते हुए जिस केटी तुलसी को उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया था, क्या फिर से वे राज्यसभा सदस्य बनाएंगे? कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जिसने अप्रैल 2020 में लोक भवन रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका से छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी की नवगठित प्रबंध समिति ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान संगठन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने विधायक निधि से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड स्थित शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। राजनांदगांव जिले के थाना बसंतपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक संवेदनशील सामाजिक विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान किया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने पहल करते हुए दोनों पक्षों को थाने में बुलाया और विस्तृत चर्चा की गई। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर संडे बाजार की नई व्यवस्था लागू की गई है। नगरीय नियोजन विभाग अध्यक्ष मनोज वर्मा ने फेरी वालों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। नई व्यवस्था के तहत सभी व्यापारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा और बाजार सुबह 10 बजे तक ही संचालित होगा।
छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।